अमेरिका और ईरान के बीच चले आ रहे तनाव और सैन्य टकराव के बाद अब फाइनली दोनों देशों ने युद्ध समाप्त कर शांति समझौते की दिशा में आगे बढ़ने पर सहमति जता दी है और ये आज की सबसे बड़ी खबर है। इस प्रस्तावित समझौते को लेकर वैश्विक राजनीति में बड़ा बदलाव भी देखा जा रहा है। दोनों देशों के बीच एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझौता ज्ञापन जिसे हिंदी में कहते हैं उसको अंतिम रूप दे दिया गया, जिसकी बात ट्रंप लगातार कर रहे थे पिछले 2-4 दिनों से। इस पर 19 जून को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में एक औपचारिक हस्ताक्षर भी हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि समझौता लगभग पूरा हो चुका है और अब दुनिया को राहत मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोला जाएगा। वैश्विक व्यापारिक जहाजों की आवाजाही जो है वो सामान्य हो पाएगी। ट्रंप ने अपने संदेश में लिखा कि दुनिया के जहाजों अपने अपने इंजन चालू कर लो, तेल को बहने दो। ये लिखा ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने, जो हम आपको बता रहे हैं। इसे वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए एक बड़ा संकेत माना गया, क्योंकि जैसे ही ट्रंप ने यह ऐलान किया शेयर मार्केट बूम कर गया। ईरान की ओर से भी इस समझौते की पुष्टि की गई है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रंप ने ही यह बयान दिया, ईरान ने भी इसकी पुष्टि की। ईरानी अधिकारियों के अनुसार कई महीनों की कठिन और संवेदनशील वार्ता के बाद यह मसौदा तैयार हो गया है। हालांकि ईरान ने स्पष्ट कहा है कि अंतिम समझौता अमेरिका द्वारा कुछ शर्तें पूरी करने पर निर्भर करेगा। प्रस्तावित ढांचे में युद्ध विराम की पुष्टि, हॉर्मुज स्ट्रेट का पुनः खुलना, अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी समाप्त करना और ईरान के फ्रीज्ड फंड्स जारी करना और परमाणु कार्यक्रम पर 60 दिनों की नई वार्ता शामिल है। ईरान के उप विदेश मंत्री हैं काजेम गरीबाबादी। इन्होंने क्या कहा है वो जानिए। इन्होंने कहा है कि पहले अमेरिका को नाकेबंदी हटानी होगी, सैन्य कार्रवाइयां रोकनी होंगी, संपत्तियां जारी करनी होंगी, जो मतलब फंड्स फ्रीज करके रखे गए उसको भी छोड़ना होगा। इसके बाद ही आगे की वार्ता बढ़ेगी। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी कूदे हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला इनका हाल रहता है और इन्होंने जो है एक बार फिर से क्रेडिट लेने की कोशिश यहां पर की है। एनीवेज, इस पूरे घटनाक्रम का सीधा असर अब वैश्विक तेल बाजार और समुद्री व्यापार पर देखने को मिल सकता है। आप ये मान के चलें कि अगर पुनः स्थिति बहाल हो जाती है, जो बढ़े हुए तेल के दाम, गैस के दाम, ये सब कम हो सकते हैं, क्योंकि इस ऐलान के साथ ही क्रूड ऑयल जो है उसका प्रति बैरल का जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हुआ है, सस्ता हुआ। इसके बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि चीज़ें और व्यवस्थित और बेहतर होंगी आने वाले कुछ दिनों में। अब तेहरान से भी खबर आई है, जान लीजिए। ईरान की राजधानी तेहरान, अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित 5 डील को लेकर एक नया और महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, वो समझिए जरा आप। समझौते के दस्तावेजों पर औपचारिक हस्ताक्षर से पहले ईरान ने अमेरिका के सामने 3 प्रमुख शर्त रखी है और इन शर्तों पर आगे की प्रक्रिया निर्भर करेगी। ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का पूरा दस्तावेज अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि MOU पर हस्ताक्षर के बाद शुरू होने वाली 60 दिन की अगली वार्ता तब आगे बढ़ पाएगी जब अमेरिका पहले अपने कुछ प्रमुख वादों को पूरा करेगा। गरीबाबादी के अनुसार पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ लागू नौसैनिक नाकेबंदी को समाप्त करे। ईरान का यह भी मानना है कि समुद्री मार्गों पर लगी पाबंदियां हटाए बिना सामान्य संबंधों और व्यापारिक गतिविधियों की बहाली संभव नहीं है। दूसरी शर्त युद्ध और सभी प्रकार की सैन्य कार्रवाइयों को पूरी तरह रोकने से जुड़ी है। ईरान ने साफ संकेत दिया है कि यदि क्षेत्र में सैन्य दबाव और संघर्ष का माहौल यूं ही जारी रहा तो किसी भी कूटनीतिक प्रक्रिया को सफल नहीं माना जा सकता। तीसरी शर्त ईरान के फ्रीज्ड फंड्स को जारी करने की है। ईरानी पक्ष का कहना है कि वर्षों से विभिन्न प्रतिबंधों और विवादों के कारण उनकी रुकी हुई संपत्तियों को मुक्त करना विश्वास बहाली की दिशा में सबसे बड़ा कदम होगा। हालांकि दोनों देशों के बीच समझौते की घोषणा को एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है, लेकिन ईरान के इस ताजा बयान से स्पष्ट हो गया है कि अंतिम और स्थायी सहमति तक पहुंचने का रास्ता अभी फिलहाल पूरी तरीके से आसान नहीं है। अब निगाहें अमेरिका की प्रतिक्रियाओं पर टिकी हैं। क्या वो उन 3 शर्तों को गंभीरता से लेंगे? क्योंकि अगर नहीं लेंगे तो तेहरान नहीं मानेगा। तेहरान से आए इस बयान ने साफ कर भी दिया है
कि अगले 60 दिनों की प्रस्तावित वार्ता से पहले ईरान ठोस कदम देखना चाहता है और उसी के आधार पर ही आगे की बातचीत की दिशा और दशा तय होगी। अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित शांति समझौते को लेकर हस्ताक्षर प्रक्रिया के बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि डिजिटल माध्यम से कराने की तैयारी भी सामने आई है। इस पर हस्ताक्षर इस पूरे घटनाक्रम में एक नया मोड़ जुड़ा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दोनों देशों के अधिकारी मान रहे हैं कि आमने सामने बैठक करने में सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कई चुनौतियां हैं। साथ ही ये भी आशंका जताई जा रही है कि प्रत्यक्ष बैठक से बातचीत अटक सकती है, समझौते के पटरी से उतरने के जोखिम बढ़ सकते हैं। और एक अमेरिकी अधिकारी ने तो यह भी बताया कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU पर हस्ताक्षर के बाद बातचीत के नया अध्याय जो है वो 60 दिन का चरण जो है वो शुरू होगा। मतलब इस दौरान दोनों पक्ष ये तय करेंगे कि समझौते की शर्तों को जमीन पर कैसे उतारा जाए, कैसे लागू किया जाए और बाकी विवादित मुद्दों को कैसे सुलझाया जाए। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए बयान में कहा कि समझौते पर हस्ताक्षर तो वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करेंगे या फिर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस व्यक्तिगत रूप से पर्सनली डॉक्यूमेंट्स पर साइन करेंगे। वहीं उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बताया कि जिनेवा में होने वाली साइनिंग कार्यक्रम की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वो खुद वहां जा सकते हैं और परिस्थिति अनुकूल रही तो राष्ट्रपति ट्रंप के भी वहां पहुंचने की संभावनाएं हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने साफ कर दिया है कि अमेरिका और ईरान दोनों पक्ष इस समझौते को तेजी से अंतिम रूप देने की कोशिश में हैं, लेकिन प्रक्रिया को लेकर रणनीतिक सतर्कता भी बढ़ती जा रही है। अमेरिकी सेना को निर्देश दिया गया है कि यदि ईरान के साथ प्रस्तावित शांति समझौता यानी MOU पर हस्ताक्षर हो जाते हैं तो उसी दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जारी अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को हटा लिया जाए। ये जानकारी एक अमेरिकी अधिकारी ने दरअसल दी है। वहां के राष्ट्रपति ट्रंप ने समझौते की घोषणा कर दी है। ये खबर हमने अभी आपको बताई। अब ऐसे में वो ईरानी बंदरगाहों पर लगी अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को तुरंत हटाने की मंजूरी भी दे रहे हैं। हालांकि बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि ये कदम समझौते पर हस्ताक्षर के बाद प्रभावी होंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को समझौते के बाद खोला जाएगा ताकि वहां संभावित बारूदी सुरंगों और सुरक्षा जोखिमों को हटाया जा सके। ये कदम समुद्री मार्गों को सुरक्षित और सामान्य व्यापारिक आवाजाही के लिए खोलने की दिशा में अहम माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने यह नौसैनिक नाकेबंदी अप्रैल के मध्य में लगाई थी, जब क्षेत्र में तनाव और सैन्य टकराव ये दोनों लगभग 6 सप्ताह से जारी थे। इसी पृष्ठभूमि में अब इसे समाप्त करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि अमेरिकी अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल ये योजना, लेकिन शुक्रवार तक परिस्थितियों में बदलाव की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। इस घटनाक्रम को पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के वैश्विक ऊर्जा और व्यापार मार्गों को पुनः सक्रिय करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इफ और बट जो बीच में लग रहे हैं ये थोड़ा तनाव में भी लोगों को डाल रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच पश्चिम एशिया में लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष को समाप्त करने और शांति समझौते की दिशा में बनी सहमति का भारत ने भी स्वागत किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे घटनाक्रम पर अपना रिएक्शन दिया है, मतलब प्रतिक्रिया दी है। इसे क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम प्रधानमंत्री मोदी ने बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष समाप्त करने को लेकर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि इस लंबे संघर्ष के कारण दुनिया भर में आर्थिक चुनौतियां पैदा हुई, कई देशों में लोगों की जान पर भी आ गई, जिसका असर वैश्विक शांति और विकास पर भी पड़ा है। पीएम मोदी ने अपने एक लंबे चौड़े बयान में यह भी स्पष्ट किया कि भारत को उम्मीद है कि इस सहमति को प्रभावी रूप से इस बार लागू कर दिया जाएगा और पश्चिम एशिया क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हम देखेंगे। इसके साथ ही समुद्री मार्गों पर व्यापार और जहाजों की आवाजाही सामान्य रूप से फिर से शुरू हो पाएगी, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को भी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से शांति, संवाद और कूटनीति के पक्ष में रहा है और इस समझौता उसी दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। हालांकि उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि ये प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है और आगे भी कई
महत्वपूर्ण चरण बाकी हैं। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई है कि दोनों देशों के बीच बाकी बचे मुद्दों पर भी बातचीत आगे बढ़ेगी और धीरे धीरे सभी विवादों का समाधान हो जाएगा और दीर्घकालिक समझौता भी होगा। इस बयान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि भारत पश्चिम एशिया में ऊर्जा, व्यापार और प्रवासी भारतीयों के हितों से भी जुड़ा एक प्रमुख देश है। ऐसे में इस शांति प्रक्रिया पर भारत की नजर और समर्थन दोनों को कूटनीतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। विशेषज्ञ ये कहते हैं कि यदि यह समझौता सफलतापूर्वक लागू हो जाता तो न केवल क्षेत्रीय तनाव में कमी आती बल्कि वैश्विक तेल बाजार, समुद्री व्यापार और भू राजनीतिक जियोपॉलिटिकल स्थिरता पर भी इसका व्यापक प्रभाव आने वाले दिनों में देखने को मिलता। प्रधानमंत्री मोदी ने डील का स्वागत किया है और अपना स्टेटमेंट जो दिया है वो हमने आपको बताया। इजराइल में अमेरिका ईरान पीस डील को शांति समझौते को लेकर राजनीतिक तनाव खुलकर सामने भी आया। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन ग्वीर ने इस समझौते पर कड़ी नाराजगी जताते हुए साफ कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ये जो डील की गई है, इजराइल इसको नहीं मानता, इजराइल पर ये लागू नहीं होता, ये कहा गया है और इजराइल समझौते का हिस्सा नहीं है। उन्होंने अपने बयान में स्पष्ट शब्दों में कहा कि इजराइल अमेरिका के अधीन नहीं है, हम एक स्वतंत्र और संप्रभु देश हैं और ये समझौता हमारी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं देता। इस बयान के जरिए उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिका की कूटनीतिक पहल पर सवाल भी खड़े किए। बेन ग्वीर ने आगे कहा कि इजराइल किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते का तभी हिस्सा बनेगा जब उसकी सुरक्षा प्राथमिकता में होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि मौजूदा पास डील, ये जो डील पास हुई है पीस वाली, वो इजराइल की रणनीतिक चिंताओं को पूरी तरीके से संबोधित नहीं करती है। क्षेत्रीय स्थिति की तो उन्होंने दक्षिणी लेबनान का भी जिक्र किया। कहा कि इजरायली सेना ने जिन इलाकों में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है वहां से वो पीछे नहीं हटेंगे, कोई सवाल ही नहीं उठता। उनके अनुसार मौजूदा हालात में वहां सैन्य मौजूदगी है और हम बनाए रखेंगे। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच में पश्चिम एशिया में तनाव कम करने, शांति समझौते के हस्ताक्षर, तमाम बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। दोनों तरफ से इन तमाम चीज़ों की पुष्टि हो गई है। वैसे में इजराइल ने बीच में टांग अड़ा दिया है और कह दिया है भैया हम नहीं मानते। अब इस पर विशेषज्ञ की नज़र क्या है वो भी जान लीजिए। विशेषज्ञों का मानना है कि इजराइल का ये सख्त रुख आने वाले समय में पश्चिम एशिया की कूटनीति और जटिल बना सकता है। फिलहाल अमेरिका ईरान पीस डील को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है, लेकिन इजराइल की नाराजगी इस पूरे समझौते पर राजनीतिक दबाव भी बना रही है। इजराइल ने डील पर अपनी जो आपत्ति जताई है उसको लेकर भी बड़े पैमाने पर दुनिया में चर्चा हो रही है। बढ़ेंगे आगे। अमेरिका और ईरान के बीच ये जो शांति समझौता हुआ है, इसकी जो घोषणा हुई है उसके बाद पश्चिम एशिया में हालात बदलते भी दिखाई दे रहे हैं। यह खबर भी जानिए। इसी के असर के तौर पर दक्षिणी लेबनान में कई इलाकों से लोग अपने घरों और गांव की तरफ लौटते दिखे। लंबे समय से तनाव और संघर्ष जैसी स्थिति के कारण विस्थापित हुए परिवार अब हालात के सामान्य होने पर थोड़ी नरमी, कहना ज्यादा उचित रहेगा, थोड़ी नरमी के बाद वापसी की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वापसी पूरी तरीके से सामान्य एक जैसी नहीं है, सामान्य स्थिति जैसी नहीं है। अलग अलग गांव और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और नियम अलग अलग है। कुछ स्थानों पर लोगों को लौटने की अनुमति मिल रही है, जबकि कुछ जो सेंसिटिव यानी संवेदनशील इलाके हैं अभी भी वहां पर ये तमाम जो है प्रतिबंध लगे हैं। स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाई है अभी फिलहाल, लेकिन लोगों के बीच में असमंजस भी है। सूत्र ये बता रहे हैं कि इजरायली सेना यानी IDF की ओर से अब तक कोई एक समान नीति स्पष्ट नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने ये जो शांति समझौता हुआ है, पीस डील जो हुआ है, उस पर उन्होंने ऐतराज जताया है। ये वजह है कि कई परिवार सावधानी बरत रहे हैं, सीमित संख्या में ही अपने घरों की ओर वो जा रहे हैं। स्थिति का आकलन करते हुए स्थानीय प्रशासन सुरक्षा एजेंसी फिलहाल क्षेत्र में निगरानी बनाए हुए हैं ताकि किसी भी तरीके की अप्रत्याशित स्थिति या तनाव को रोका जा सके। कुछ जगहों पर चेक पोस्ट और सुरक्षा जांच अब भी जारी है, जिससे वापसी की प्रक्रिया धीमी बनी हुई है। इस बीच लोगों का कहना है कि लंबे समय बाद अपने घरों की ओर लौटना राहत की बात है, लेकिन सुरक्षा को लेकर अभी भी चिंता बनी हुई है। कई परिवारों के सामने ये भी चुनौती है कि उनके घर और बुनियादी ढांचे की स्थिति कैसी है वो देखना जरूरी है, क्योंकि लंबे संघर्ष और खालीपन के बाद हालात पूरी तरीके से समान नहीं है। कुल मिलाकर पीस डील की घोषणा ने क्षेत्र में उम्मीद जरूर जगाई है, लेकिन इजराइल ने उस बीच में टांग अड़ाया, उसके बाद में
इसमें थोड़ा सा जो है दिक्कतें लोगों को महसूस हो रही है, इसलिए लोग फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि चीज़ें कभी भी बिगड़ सकती हैं, क्योंकि लेबनान पर लगातार इजराइल की नज़रें हैं और क्षेत्र में अभी भी प्रतिबंध कई जगहों पर लगा हुआ है। ईरान विदेश मंत्री ने फोन पर बातचीत की है। ईरानी विदेश मंत्री ने मिस्र, इराक, तुर्की से अलग अलग बातचीत से संबंधित ये बड़ी खबर है। अमेरिका ईरान समझौते पर चर्चा भी हुई है। आराक्ची ने इजराइल हमलों पर जोर भी दिया है। लेबनान में सैन्य कार्रवाई रोकने की अपील भी हुई है। 3 देशों ने कूटनीतिक प्रयासों का स्वागत किया है। बैठक में क्षेत्रीय स्थिरता पर सहमति बनी है। कूटनीतिक वार्ता से तनाव घटाने का प्रयास जारी है। तो ईरानी विदेश मंत्री ने यानी अब्बास आराक्ची ने जो टेलीफोनिक बातचीत की है इन तमाम देशों से, उससे संबंधित ये अपडेट्स हैं। ये जो शांति समझौता हुआ उस पर भी जानकारी दी और इन तीनों देशों ने कूटनीतिक प्रयासों का स्वागत भी किया है। तो ये बड़ी खबर है। बैठक में क्षेत्रीय स्थिरता पर सहमति बनी है, इस प्रकार की चीजें बताई गई हैं। लेकिन इजराइल को लेकर जो चिंता है उसका भी जिक्र किया गया और कहा गया कि लेबनान के ऊपर अटैक करना इजराइल बंद करे। इस प्रकार की तमाम चीजें जो हैं वो बड़ी खबरों के माध्यम से निकलकर सामने आ रही है। लेबनान में सैन्य कार्रवाई रोकने की अपील भी अब्बास आराक्ची की तरफ से की गई है। 3 देशों ने कूटनीतिक प्रयासों का स्वागत किया, उसी से संबंधित खबर ईरान की राजधानी तेहरान से है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच घोषित पीस डील के बीच अब ईरान ने इसे अपनी रणनीतिक जीत बता दिया है और दावा किया है कि उसके विरोधियों को आखिरकार समझौता करना ही पड़ा, मजबूर होना पड़ा। ये कहा है अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी तनाव और टकराव के बाद जब दोनों देशों के बीच समझौते की घोषणा हुई तब ईरान ने इसे इनकैश किया। ईरान की ओर से इस पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। ईरान ने कहा, ईरानी सेना ने कहा कि उसकी सैन्य क्षमता, जवाबी कार्रवाई और जनता के दृढ़ संकल्प ने ऐसी परिस्थितियां पैदा की कि अमेरिका को झुकना पड़ा। इस समझौते के अलावा कोई दूसरा विकल्प उनके पास नहीं था। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी है इरना, इनकी तरफ से तमाम स्टेटमेंट्स आते हैं और इस बार कहा गया कि सेना का मानना है कि संघर्ष के दौरान देश की कूटनीति, देश की जनता और सुरक्षा बलों ने जिस मजबूती के साथ मोर्चा संभाला उसी का परिणाम है कि अमेरिका और इजराइल को अपने रुख में बदलाव लाना पड़ा। ईरानी सेना ने यह भी संकेत दिया है कि मौजूदा समझौता उनके दबाव और प्रतिरोध का नतीजा है। हालांकि इस समझौते को लेकर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं, लेकिन ईरान ने जिस प्रकार से ये दावा किया है उसके बाद में अब ट्रंप की तरफ से क्या कोई स्टेटमेंट आएगा या नहीं आएगा वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल शांति समझौता जो हुआ है उसको ईरान ने इनकैश किया। उनका कहना है कि हमने जो जज्बा दिखाया लड़ने का वो बहुत बड़ी वजह बनी कि ये शांति समझौता हुआ। फिलहाल दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आगामी दिनों में समझौता धरातल पर उतर आए, क्योंकि अभी सिर्फ बातें हो रही हैं और हस्ताक्षर के बाद ही तमाम चीज़ें प्रभावी रूप से लागू होंगे। क्योंकि ईरान ने कहा है कि दुश्मनों को झुकना पड़ा। उनका स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है।